कल आप लोग देख रहे होंगे कि एक के बाद एक बयान आ रहे हैं इमरान मसूद साहब के। कल तो जो है प्रत्याशी भी घोषित कर दिए आपकी विधानसभा में। आपके विधायक है आसू मलिक साहब का नंबर काट दिया उन्होंने और कहा कि चुनाव लड़ा जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो स्पष्ट है, जनता समझ रही है इस चीज़ को। खुलेआम दिख रहा है कि जब गठबंधन है, गठबंधन में पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेगा कि टिकट किसका है किसका नहीं। और इमरान मसूद जी अपना फैसला ले रहे हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में उनकी योगी जी से मुलाकात भी हुई, जिससे साबित हो गया कि वो भाजपा और योगी जी के इशारे पर चलकर गठबंधन को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि सहारनपुर जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाया जाए, गठबंधन को हरवाया जाए। उन्हें ना समाजवादी पार्टी से मतलब है, ना उन्हें कांग्रेस से मतलब है। उनका तो सीधा एकमात्र सूत्री कार्यक्रम है कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, भाजपा से कैसे साठगांठ हो, अपनी कुर्सी कैसे बचाएं और यहाँ भाजपा को कैसे फायदा पहुंचाएं। ये है उनका, और कुछ नहीं है। आप ही की विधानसभा के विधायक है आसू मलिक साहब, मेडिकल कैंप नहीं लगवा रहे हैं। कोरोना के इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं उनकी विधानसभा में, उनके साथ कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। मलेरिया के इतने मरीज हैं, उनके क्या सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सीएम को फोन कर दिया और आप लोगों ने वीडियो देखी हो किस हिसाब में उन्होंने जो है सीएम से बात की। पहली जी कॉल दी, अपने किसी चेले को फोन मिला के कह दिया कि जी सीएम साहब आसू मलिक कौन होता है, कैंप लगाने वाला। अरे आसू मलिक जी ने विधानसभा में आवाज उठाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आदेश कराकर सहारनपुर देहात में कैंप लगवाने का काम किया। ये सांसद हैं, पूरे जिले के अंदर बताइए इन्होंने कहाँ लगवाए। खाली सहारनपुर देहात के अंदर ही आ गया ये बोलने का काम कर रहे हैं। रामपुर विधानसभा में लगवाइए, नकुल विधानसभा में लगवाइए, सहारनपुर नगर में लगवाइए और कई जगह लगवाइए। आप अगर इतने बड़े जो है जनता की हितैषी हो, सहारनपुर देहात में तो माननीय आसू मलिक जी अपना कर रहे हैं काम। आप अपनी भेंट विधानसभा सहारनपुर, देवबंद, रामपुर, नकुल, आप कहीं दूसरी जगह तो कुछ करके दिखाइए, या खाली सिर्फ गठबंधन को तोड़ने की साजिश में ही लगे रहोगे। अरे गद्दारी करोगे पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ गद्दारी करोगे। जनता सब देख रही है और जनता टाइम आने पर इलाज भी कर देती है। पहले भी इलाज किया है और आगे भी इलाज कर देगी। ये तो गठबंधन धर्म का पालन हम समाजवादियों ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट हमें कहा था कि आप जो है गठबंधन धर्म का पालन करो। हमने चुनाव जितवाया है, समाजवादियों की वजह से आज इमरान मसूद सांसद बना है। समाजवादी पार्टी के बिना इमरान मसूद की कोई औकात और हैसियत नहीं है। अरे वो तो कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं, अपने दम पे पहले लड़ा चुनाव, 1.5 लाख वोट मिला। अपने दम पे पहले भी लड़े। कब लड़ा आजाद उम्मीदवार? एक बार पहले लड़ा था, उसके बाद जब भी लड़ा है पार्टी से लड़ा है। और ये समाजवादियों की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है कि आज सांसद बन गया। नहीं तो समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद नसीब भी नहीं हुई, ना विधायकी ना सांसदी। उनका वजूद है जिला सहारनपुर में, क्या वजूद है? अरे अब दिखा देंगे हम वजूद। उसने खुलेआम गद्दारी करने का ऐलान कर दिया, अब हम बता देंगे उसे। समाजवादी जो है संघर्ष करने वाले लोग हैं, अपना हक लेना जानते हैं। समाजवादी वाले हक छीन भी सकते हैं और हक ले भी सकते हैं। इसने समाजवादी पार्टी को ललकारा है, समाजवादी पार्टी वाले इसे इसकी औकात दिखा देंगे। आसू मलिक के साथ खूब बयानबाजी होती है। विधायक आसू मलिक साहब से क्या एलर्जी हो सकती है? विधायक आसू मलिक जी जनता के हितैषी है, जनता के लिए काम करते हैं, रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। समाजवादी पार्टी को इन्होंने समर्पण भाव से जो है अपना पूरा सहयोग दिया है। अच्छा, अभी कार्यक्रम बहुत बच रहे हैं एमपी साहब के। लग रहा है कि इन कार्यक्रमों में कभी इसरार चौधरी जी का भी नाम आ जाए कि वह देवबंद से इसरार चौधरी को हम कांग्रेस के टिकट पर लड़ाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ाएंगे। ऐसा कभी इसरार चौधरी जी उधर भाग जाए। वो मुझे अगर सब कुछ भी न्योता दे दे, ऑफर कर दे, मैं दिल्ली का बच्चा हूँ, कभी उसके पास नहीं जाऊंगा और ना ही उससे कभी मैं कोई मांग करूंगा। मैं जो है अपने जमीन पे जिंदा हूँ और हम लोग समाजवादी के पक्के सिपाही हैं। हम उससे ना खैरात मांगते, ना उससे कुछ मांगते हैं। हम अपने बलबूते चुनाव लड़ना जानते हैं, अपने बलबूते चुनाव का हम लोग करते हैं। और आसू मलिक तो एक ब्रांड है, आसू मलिक का मुकाबला कहाँ कर लेगा वो?
कहीं भी नहीं कर सकता, उसे यहाँ जानते हैं, आसू मलिक को पूरा हिंदुस्तान जानता है। 2022 में चुनाव तो जितवा दिया था उन्होंने, अगर मैंने सालों से चुनाव जीत जाते। अरे पूरी मुखालफत की थी यार, पूरा यार आप जो है कैसी बात करते हो जी भाई, पूरी मुखालफत की उसने तो जो है पूरा खुलकर कहा कि आसू मलिक को हरवा दो। जब चुनाव जीत गया कि मैंने जितवा दिया, नहीं तो उसने तो पूरी कोशिश की हरवाने की। अब 2027 में भी साथ लेना पड़ सकता है इमरान मसूद। वो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, पार्टी नेतृत्व जो फैसला लेगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आज के टाइम में गठबंधन धर्म को तोड़ने की साजिश है। ये गद्दार है और एमएलसी भी गद्दार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको एमएलसी बनाया और ये गद्दारी कर रहे हैं। सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे योगी से और भाजपा से, इनकी सेटिंग हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने की साजिश है और कोई साजिश नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने की साजिश है। तो कह रहे कि कांग्रेस ही एक रास्ता है, बस कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो समाजवादियों की वजह से आज सांसद बन गए। समाजवादी अगर साथ ना होते तो इन्हें इनकी औकात पता रहती और ये अपने घर में रो रहे होते। तो समाजवादियों की देन आज जो सांसद बन गए। तो आशू मलिक के पीछे फिर क्यों पड़े हैं सांसद जी और एमएलसी सलमान खान जी, क्या मामला हो सकता है? मुझको लगता है कि आशू मलिक जी एक मजबूत आदमी है, मजबूत नेता है। तो जो मजबूत नेताओं को गिरा दो, समाजवादी पार्टी भी अपना आप खत्म हो जाएगी। इनका और कुछ मकसद नहीं है, सिर्फ ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं लोग। दोस्तों ये देशराज चौधरी जी एक्चुअली में आप लोगों ने सब सुना, और जिस तरीके से एक जिला सहारनपुर में अभी जो है पूरा मामला चल रहा है, आशू मलिक के समर्थक और इमरान मसूद के समर्थक आपस में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। और इस तरीके से इमरान मसूद साहब ने बयान दिए हैं 2-3 दिन से लगातार, और आप लोग देख रहे होंगे कि 7 विधानसभा में भी कार्यक्रम होने बाकी है। 5 में तो लगभग अभी कार्यक्रम होने बाकी है, आगे भी किसी प्रत्याशी का नाम घोषित हो सकता है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तो शुक्रिया, बने रहे।